नमस्कार, सभी का हार्दिक अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने आत्म विषयक ज्ञान के बारे में पढ़ा है। अब हम अध्यात्म ज्ञान के विषय में चर्चा करेंगे। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इवते तमो ये उविद्यायामृताः। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते, जो अविद्या अर्थात कर्म की उपासना करते हैं, जो केवल कर्म की उपासना करते हैं, वो घने अंधकार में, अंधम तमः प्रविशन्ति, वो घने अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो केवल कर्म ही करना चाहते हैं और उस कर्म के फल की इच्छा करते हैं, वो घने अंधकार में प्रवेश करते हैं। ततो भूय इव ते तमो ये उविद्यायामृता, उससे भी उससे भी भूय इव ते तमो, उससे भी घने अंधकार में प्रवेश करते हैं। यह जो विद्यायामृता, जो केवल अध्यात्म ज्ञान में लीन है, अध्यात्म ज्ञान में रत हैं, जो शास्त्रीय ज्ञान है उसमें रत हैं, वो उससे भी घने अंधकार में प्रवेश करते हैं। केवल शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करने से ही सब कुछ प्राप्त नहीं होता। उस शास्त्रीय ज्ञान के अनुसार हमको आचरण भी करना जरूरी है। ज्ञान प्राप्त करने से कुछ नहीं होता, उसको अपने जीवन में, अपने व्यवहार में लाना अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए कहा है कि केवल शास्त्रीय ज्ञान से या केवल कर्म करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। वो केवल एकमात्र ज्ञान प्राप्त करने से या केवल एकमात्र कर्म करने से घने अंधकार में प्रवेश करते हैं। अतः आगे कहा गया है इन दोनों के बारे में, अन्य देवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रूम धीराणाम ये नस्तद्विचक्षिरे। विद्या अन्यद एव आहु, जो विद्या है, जो ज्ञान है, उसका फल अन्यद एव आहु, कुछ और ही कहा गया है, अलग कहा गया है। अन्यद आहुर अविद्या, और जो विद्या है अविद्या, अन्यद आहुर अविद्या, जो अविद्या है, जो कर्म है, उसका फल अलग ही कहा गया है, कुछ अन्य ही कहा गया है। इति शुश्रूम धीराणाम, जो धीर, जो विद्वान लोग हैं, उन विद्वानों के द्वारा इति शुश्रूम, ऐसा हमने सुना है, जिन्होंने ये नस्तद विचक्षरे, जिन्होंने हमें इनका उपदेश किया है, इन विद्या और अविद्या, इन ज्ञान और कर्म का जिन्होंने हमारे लिए उपदेश किया है, उनके द्वारा हमने इन ज्ञान और कर्म का फल सुना है। विद्याम च विद्याम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतम अश्नुते। विद्याम च अविद्याम च, विद्या और अविद्या के द्वारा, ज्ञान और कर्म के द्वारा, ज्ञान और कर्म को, विद्याम च अविद्याम च, ज्ञान और कर्म को, यस्तद, जो वेद उभयम से, इन दोनों को जो वेद जानता है, उभयम सह, साथ में जानता है, जो विद्या और अविद्या को, जो ज्ञान और कर्म, निष्काम कर्म और अध्यात्म ज्ञान, इन दोनों को जो साथ में जानता है, एक साथ जानता है, साथ साथ समझता है, कि जो ज्ञान भी प्राप्त करे और कर्म भी करे, जो दोनों को ही जानता है, वह अविद्या मृत्युम तीर्थवा, वह अविद्या के द्वारा, वह कर्म करता हुआ मृत्यु को पार कर विद्या अमृतम अश्नुते, ज्ञान के द्वारा अमृता की प्राप्ति करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। कि वह कर्म करता हुआ उस कर्म फल से ज्ञान के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए हमें ज्ञान भी प्राप्त करना है और कर्म भी करना है, दोनों काम हमको करना है। यदि केवल हम एक ही कार्य करते रहते हैं तो घने अंधकार में, घनी अज्ञानता में प्रवेश करते हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति ये संभूति ये असंभूति मुपासते, अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूति मुपासते ततो भूय इव ते तमो ये असंभूत्यामृताः।
उसी प्रकार जिस प्रकार पहले कर्म और ज्ञान की बात आई थी, उसी प्रकार अब विनाश और अविनाश कि कुछ वस्तुएं विनाशशील होती है और कुछ अविनाशी होती है। कि जो विनाशशील पदार्थों की, जो प्राकृतिक पदार्थों की उपासना करते हैं, कि जो विनाशशील हैं उनकी उपासना करते हैं, वो घने अंधकार में प्रवेश करते हैं, वो घने अज्ञानी होते हैं। ततो भूय इव ते तमो, उससे भी अधिक अंधकार में वे तब प्रवेश करते हैं जब वो संभूत्यामृता, वो अविनाशी, केवल अविनाशी पदार्थ का चिंतन करते हैं, केवल परमेश्वर का चिंतन करते हैं। अर्थात यहाँ भी विनाश और अविनाश दोनों का संयोग जरूरी है। केवल परमेश्वर का ध्यान करने से कुछ नहीं होता, उसके लिए हमको कर्म करना भी जरूरी है। क्योंकि कहा भी गया है, उद्योगिनम पुरुष सिंघम उपेति लक्ष्मी, ये नीति शतक में है, देवेन देयम इति का पुरुषा वदंती, देवम निहत्य कुरु पौरुषम आत्मशक्त्या, यत्ने करते यदि न सिद्धति को अत्र दोष है। कि हम सोचते हैं कि भाग्य में यदि लिखा है तो हमें अच्छा फल मिलेगा, जो कुछ भी हमें अच्छा या बुरा फल मिलता है हम यही मानते हैं कि हमारे भाग्य में ये लिखा था। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि यदि हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें फल भी अच्छा मिलेगा, और यदि अच्छे कर्म करते हुए भी यदि हमें अच्छा फल नहीं मिलता है तो इसमें हमारा दोष नहीं है। क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्य, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, क्योंकि भगवत गीता में कहा गया कि हमारा तो केवल कर्म करने में ही अधिकार है, फल तो ईश्वराधीन है, ईश्वर के अधीन है फल देना। तो हमें कर्म करते रहना चाहिए, केवल परमेश्वर में ही लीन नहीं होना है। अब इसके बारे में आगे कहा गया है, अन्य देवाहुर संभवाद अन्य दाहुर असंभवात इति सुश्रुम धीराणाम ये नस्तद्विच चक्षुरे। संभवात, जो विनाशशील पदार्थ हैं उनके लिए कुछ अलग फल कहा गया है, और जो अविनाशी पदार्थ है उनके लिए कुछ अलग फल कहा गया है। ऐसा हमने विद्वान लोगों के द्वारा सुना है, जिन्होंने हमारे लिए इनका उपदेश किया है। इस विनाशशील और अविनाशी पदार्थों के बारे में जिन्होंने उपदेश किया है, उन विद्वानों से हमने ऐसा सुना है कि इन दोनों का ही अलग अलग फल होता है। संभूतिम च विनाशम च यस्तद्वेदो भयम सह विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूत्याम अमृतम अश्नुते। कि संभूतिम और विनाशम च, जो अविनाशी और इस विनाशशील को साथ साथ जानते हैं, दोनों को, वे विनाश से तीर्थवा, विनाश से, इन प्राकृतिक पदार्थों से मृत्यु को पार कर संभूत्याम अमृतम अश्नुते, इस परब्रह्म परमेश्वर से अमृतम अश्नुते, अमरता को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीतं मुखम तत्वं पूषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। कि जो सत्य का जो मुख है वह हिरण्मयेन पात्रेण अपिहितम, वह सोने के पात्र से ढका हुआ है, अपावृतम आच्छादित है, ढका हुआ है। जो सत्य ज्ञान है, उस सत्य का जो मुख है वह हिरण्मयेन पात्रेण अपिहितम, सोने के पात्र से ढका हुआ है। इसलिए तत्वम, इसलिए हे पूषण, हे पोषण करता देवता, तत्वम तुम उस पात्र को अपावृणु हटा दीजिए, सत्य धर्माय दृष्टि, उस सत्य धर्म को देखने के लिए, कि मैं उस सत्य धर्म को देख सकूं, इसलिए हे पूषण देवता आप उस पात्र को हटा दीजिए। पूषणे कर्षेयं सूर्ये प्राजापत्य भुवः रश्मीन् समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो असावसो पुरुष स्वयमस्मि। पूषण, हे पोषण करता देवता, हे पूषण देवता, एकर से, हे साक्षात दृष्टा, यम, हे जगन नियंता, हे सूर्य देवता, हे प्रजापालक प्रजापति देवता, रश्मीन व्यूह समूह, ये जो तेजोमय
जो किरणें हैं, रश्मियाँ हैं, उनको आप समेट लीजिए, क्योंकि मुझ तुच्छ प्राणी के द्वारा इतना प्रकाशशील जो किरणें हैं वो देखने योग्य नहीं है। मैं इनको देखने में सक्षम नहीं हूँ, इतनी प्रकाशशील किरणों को मैं देखने में सक्षम नहीं हूँ, इसलिए हे देवताओं आप इनको समेट लीजिए। तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम, ते यत कल्याणतमम तेजो रूपम, तुम्हारा जो ये कल्याणकारी तेजोमय रूप है, तत्ते पश्यामि, उसे तत्ते तेन उसे, तत् पश्यामि मैं देख रहा हूँ, यो असावसो पुरुष है सो अहम अस्मि। हे परमात्मा, ये जो प्राणों में जो पुरुष है वह मैं ही हूँ। यो असौ पुरुष है सो अहम अस्मि, इन प्राणों में असौ, इन प्राणों में असौ पुरुष है, अस्ति जो पुरुष है, सो अहम अस्मि वह मैं ही हूँ। वायुरनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम, ओम कृतो स्मर कृतम स्मर, कृतो स्मर कृतम स्मर। वायुर अनिलम अमृतम, ये जो प्राण वायु है, यहाँ वायु है वह प्राण वायु के लिए है, और अनिल है वह है जो हमारे इस प्रकृति में जो वायु है उसके लिए प्रयुक्त है। तो प्रकृति में जो वायु है वह अमृतम, नाश रहित है, अविनाशी है, हमेशा शाश्वत रहती है। जो प्राकृतिक वायु है वह हमेशा शाश्वत रहती है, और जो प्राण वायु है वह नष्ट हो जाती है, ये नाशवान है। तो हमारा जो प्राण वायु है वह इस अविनाशी वायु में लीन होने वाला है, और ये जो शरीर है भस्मांतम शरीरम, ये जो शरीर है वह अंत होने पर भस्म होने वाला है, विलीन होने वाला है। ये इस भस्मांत जो शरीर है, ये जो नाशवान शरीर है वह भी विलीन होने वाला है। इसलिए कृतो ओम स्मर, हे कर्म करता व्यक्ति, हे कर्म करने वाले व्यक्ति, तुम ओम स्मर, ओम का स्मरण करो। कृतम स्मर, अपने कर्मों को स्मरण करो, कि जो भी आपने शुभ और अशुभ कर्म किए हैं आप उन कर्मों का स्मरण करो। कृतो स्मर कृतम स्मर, हे कर्म करने वाले पुरुष तुम ओम का स्मरण करो और अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का स्मरण करो। अग्ने नैसु पथारायस्मान विश्वानि देवयुनानि विद्वान, यो योध्यस्मज्जुराण में नो भूयिष्ठाम ते नमयुक्तिं विधेमय। हे अग्नि देवता, अस्मान राये सुपथा नय, राय ऐश्वर्य के लिए, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, अस्मान हमें, सुपथा नय सुमार्ग पर, अच्छे मार्ग पर ले जाइए। हे अग्नि देवता, आप हमारे ऐश्वर्य के लिए हमें अच्छे मार्ग पर ले जाइए। विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, हे देव, विश्वानि वयुनानि विद्वान, आप सभी कर्मों को जानने वाले हैं। यहाँ पर वयुनानि यानी कर्म, तो विश्वानि यानी संपूर्ण, वयुनानि कर्मों को विद्वान जानने वाले हैं। युयोध्यस्मत् जुह्राणम एनो, युयोध्य अस्मत्, युयोधि अस्मत् जुह्राणम एनो, अस्मत् हमारे, जुह्राणम एन है जो हमारा व्यवधान, हमारे मोक्ष के मार्ग में जो व्यवधान बना हुआ जो पाप है उसको युयोधि आप समाप्त कर दीजिए, उसे नष्ट कर दीजिए। हे देव, आप सभी कर्मों को जानने वाले हैं, इसलिए आप जो हमारे मोक्ष के मार्ग में बाधा बने हुए जो पाप हैं आप उन पापों को नष्ट कर दीजिए। भूयिष्ठाम ते नमः उक्तिं विधेमय, भूयिष्ठाम हम बार बार, ते आपकी नमः उक्तिं विधेमय आपकी स्तुति करते हैं, हम बार बार आपकी स्तुति करते हैं, इसलिए आप देव हमारे इन पाप को नष्ट कर दीजिए। धन्यवाद। अगला वीडियो कल।